श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। श्री जू कृपा किए, महारानी जू कृपा किए, राधा रानी जू कृपा किए, तब आप हमारे ब्रज क्षेत्र में वृंदावन धाम में प्रवेश पाए। ये कृपा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये कृपा है। राधा नाम जप कर रहे हैं, कृपा है। देख लेना आप कितने आनंदित होंगे। थोड़ा समय जलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक ये राधा नाम उन पापों को भस्म करेगा। तो आपको जलन महसूस होगी, अशांति लग सकती है, आनंद का अनुभव नहीं लग सकता है, पर वो आनंद की तरफ आपको लिए जा रहा है। आपके आनंद में जो बाधक भाव हैं उनका वो नाश कर रहा है। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हृदय से मनाइए कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। जब कोई आपको विपत्ति, संकट, ऐसी परिस्थिति जिससे आप नहीं उबर सकते, उस समय किसी अन्य का सहारा मत लीजिए, अन्य का भरोसा मत लीजिए। एकमात्र श्री राधा किशोरी जी को पुकारिए। राधा राधा लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस विपत्ति रूपी दलदल से निकल सकूं, इस काम कामना वासना रूपी दलदल से निकल सकूं, अतः आप कृपा दृष्टि से हमें बल प्रदान करें जिससे हम इस संकट से निकल पावें। आप देख लेना प्रार्थना करके, यदि हृदय से प्रार्थना करोगे, शरणागत भाव रखोगे, तो शरणागत की पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां से आप बच ही नहीं सकते, वहां से बिल्कुल ऐसे बच जाएंगे कि कोई बाधा ही नहीं है। एक कबूतर वृक्ष में बैठा आराम से, ऊपर से बाज मंडराने लगा। कबूतर की दृष्टि गई, अरे ये तो हमारा शिकार कर लेगा। नीचे उड़ने की कोशिश की तो देखा बहेलिया बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया था। अब उसने विचार किया मैं तो मरा, ऊपर उड़ता हूं तो बाज पक्षी मार डालेगा, नीचे की तरफ जाता हूं तो बहेलिया मार देगा। अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा, उस कबूतर को भगवान का स्मरण आ गया। जैसे गजेंद्र को अंतिम समय भगवान का स्मरण आया कि अब तो डूबा, सोई भगवान हरि आकर के बचा लिए। तो यहां घटना घट गई। कबूतर ने भगवान का जो ही स्मरण किया पूर्व जीवन के संस्कारवश, तेवी सांप निकला एक बिल से, और बहलिया जो कबूतर पर निशाना लगाया था बाण का, उसके पैर में डसा। जे ही डसा सो ही बाण छूटा, ऊपर जाकर बाज को लगा, बाज मर गया। सांप ने काट लिया तो बहलिया मर गया। बिल्कुल स्वतंत्र निर्भय कबूतर। यह है भगवान की शरणागति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। कोई उपाय नहीं था कबूतर के बचने का। ऊपर उड़ता तो बाज, नीचे तो बहलिया, निशाना पक्का उसका। लेकिन भगवान का स्मरण किया तो एक क्षण में दोनों मर गए जो उसको मारने वाले थे। सांप के डसने से बहलिया का हाथ हिला और बाण छूटा तो सीधे बाज पर लगा, बाज मर गया। कबूतर स्वतंत्र हो गया, निर्भय हो गया, निशोक हो गया। भगवान के चरणों का भरोसा समस्त विपत्तियों से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पर समस्या यह है कि देहाभिमानी अज्ञानी जीव भगवान का भरोसा न लेकर व्यक्तियों का भरोसा, रुपए का भरोसा, पद प्रतिष्ठा का भरोसा, अपना भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। अगर प्रथम भगवान का भरोसा हो जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं
मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगी आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए। कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तब आवा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया।